सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आज हम आ चुके हैं क्लास 10th के लास्ट चैप्टर पे। मुस्कुराओ मत, क्योंकि हमने सर्कल्स तक कंप्लीट करा है। वो भी सर्कल्स का एक लेक्चर बचा है, वो आएगा बाद में। क्योंकि अभी पहले आप थ्योरी करो, है ना। सर्कल्स की क्वेश्चन वाला लेक्चर है, सारा कंप्लीट करा चुका हूं थ्योरी। क्वेश्चन वाला लेक्चर वो एक बार बाद में आ जाएगा आपके लिए, अभी कुछ दिनों में। अभी प्रोबेबिलिटी इस लेक्चर खत्म हो रही है, प्रोबेबिलिटी के बाद आपके लिए सर्कल्स का लेक्चर आएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी सारा सब कुछ खत्म करने वाले हैं। एंड तक बनना, क्योंकि ये एक पूरा चैप्टर 4 नंबर से 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। कम नहीं है। जान के हैरानी होगी कि ट्रिग्नोमेट्री जैसा क्वेश्चन पेपर जो 7 नंबर का केवल बनता है, ट्रिग्नोमेट्री, और ये 5 नंबर ले रहा है अकेले। मतलब आधा से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री ये होल्ड कर रहा है, समझ रहे हो। तो एंड तक बनो, पूरी प्रोबेबिलिटी फ्रेश। ये क्या लिखा हुआ है, रैंडम स्पेस, ये सैंपल स्पेस, ये इवेंट। अरे नहीं समझ में आ रहा है, सब समझाऊंगा, एंड तक बने रहना। समझो क्या रैंडम स्पेस क्या होता है। मैं दौड़ रहा हूं, मैं कूद रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं फेंक रहा हूं, मारकर फेंक रहा हूं, है ना, कुछ भी कर रहा हूं, मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, है ना, कुछ भी कर रहा हूं, है ना, डाइस को उछाल रहा हूं। तो कोई भी काम करना इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है। सपोज करो मैंने एक कॉइन लिया, यहां हेड था और टेल था पीछे। कॉइन को मैंने टॉस किया तो क्या आया, या तो हेड आएगा या तो टेल्स आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वो सारे आउटकम जो काम करने के बाद आएंगे, बेसिकली वो सारे रिजल्ट्स जो काम करने के बाद मिल सकते हैं। एक डाइस को मैं उछेल रहा हूं, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इसी में से कुछ आ जाएगा। तो ये सारे आउटकम्स है, यानी ये सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस समझ में आया। हाँ, फिर इवेंट क्या होता है। इवेंट क्या होता है, ई को हम लोग इवेंट को ई से डिनोट करता है, सैंपल इसको उस पे एस से। अब देखो, सपोज करो किसी क्वेश्चन में तुमसे कह दिया जाए कि भैया हमने एक कॉइन को उछेला। सपोज कॉइन नहीं, मैंने एक डाइस लिया और डाइस को मैंने थ्रो करा। तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, ठीक है। ये सैंपल स्पेस है, सारे के सारे सैंपल स्पेस है। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, इवेंट मांगती है। अगर क्वेश्चन में कह दे कि बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर पूछ दे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब इवेंट जरूरी है जानना। इवेंट क्या होता है, वो चीजें, वो आउटकम जो मेरे को चाहिए, वो आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम जो मेरे को चाहिए। अगर क्वेश्चन में बोल दे बताओ 4 आ सकता है क्या, 5 आ सकता है क्या, 6 आ सकता है क्या, तो हाँ भाई 4, 5, 6 आ सकता है, ये है इवेंट। अगर पूछ दे बताओ 1 आएगा बताओ, अगर मैंने थ्रो करा तो 1 मुझे चाहिए, मतलब ये मेरे लिए इवेंट है जो मेरे को चाहिए। तुमको क्या चाहिए, शादी चाहिए, मतलब शादी के किसी फंक्शन में तुमको एंजॉय करना है, बर्थडे पार्टी, है ना, एंजॉय, तो सब इवेंट्स है ना। बस याद रख लो, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इवेंट चाहिए, ठीक है। तो जो मेरे को चाहिए, जो मेरे को पूछा है, वो है इवेंट, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, बहुत बढ़िया। अब मैं ना कुछ एग्जाम्पल्स करवाता हूँ, तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना, है ना। ये सारी चीजें तुम्हारी परफेक्टली क्लियर हो जाएगी। देखो बहुत ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, बहुत ध्यान से देखो। समझे, देखो मैंने एक 1 कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को मैंने टॉस करा, है ना। बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा इसका, है ना, कितना होगा, और इवेंट कितना होगा। इवेंट, और वी वांट हेड्स, हमें हेड्स चाहिए बेटा, हेड्स, है ना। क्वेश्चन में बोला है कि हेड चाहिए, हमें जीतना है भाई, हेड हमने बोला है। कॉइन यहां से भैया जी कॉइन टॉस कर रहे हैं, है ना, कॉइन यहां ऊपर आ चुकी है, अब कॉइन आ रही है नीचे, तो या तो हेड आएगा या तो टेल्स। बोल रहा है मेरे को हेड चाहिए, हेड चाहिए, हेड्स, ठीक है। बताओ पहले इसका सैंपल स्पेस कितना होगा। सैंपल स्पेस तो 2 ही है, या तो हेड्स है या तो टेल्स है। बोलो है नहीं है, है नहीं है, 2 ही सैंपल स्पेस है। कितना है, 2 है। इवेंट क्या है, इवेंट है हेड,
और वो भी कितना 1। ठीक है, समझ गए मेरी बात? समझ में आ रही? आई होप आपको हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। बताओ क्लियर हुई? चलिए वो कुछ और एग्जांपल्स करेंगे यार, ऐसे ही कोई क्लियर करवा देंगे। देखो और एग्जांपल्स करते हैं, देखो बहुत ध्यान से। देखो अगर तुमसे बोला 2 coins आर टोस्ट, 2 coins आर टोस्ट, कि भैया 2 कॉइन्स को हमने टोस्ट करा है। अरे बाप रे बाप, हाँ बिल्कुल 2 कॉइन्स को, अरे भैया 2 सिक्कों को उछाला है हमने, 2 सिक्कों को। तो बताओ अब सैंपल स्पेस कितना होगा? सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे, है ना? और इवेंट, इवेंट बताओ, इवेंट टेल प्रोबा इवेंट, है ना, कि नंबर ऑफ टेल नहीं, नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग H and T बोथ। समझे? अब बताओ क्या होगा? अरे भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं बताता हूं, सुनो बहुत ध्यान से। भैया 2 कॉइन को टॉस करा है, 2 कॉइन को, ठीक है? दोनों कॉइन जा रही है ऊपर, ठीक है? ये यहां पर कॉइन आ गई, ये भी यहां पर आ गई, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब या तो ये वाली कॉइन हेड देगी, या तो ये वाली कॉइन टेल देगी, या तो ये वाली कॉइन हेड देगी, या तो ये वाली कॉइन टेल देगी। बोला है ना, है ना? अब जब ये दोनों साथ में आ रही हैं तो हमें सैंपल स्पेस क्या क्या मिलेगा? भाई 2 कॉइन गिरी, या तो हेड टेल आएगा, हेड टेल, एक में हेड एक में टेल, या तो टेल टेल दोनों में टेल, या तो दोनों में हेड, या तो इसमें टेल इसमें हेड, ये तो आएगा। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस क्या होगा? या तो हेड टेल होगा कि भैया एक में हेड आ जाए एक में टेल आ जाए, या तो टेल हेड होगा कि भाई पहले वाले में टेल आ जाए इसमें हेड आ जाए। बताओ, या तो टेल टेल होगा कि भैया दोनों में टेल आ जाए। बताओ, हाँ, या तो हेड हेड होगा कि भैया दोनों में हेड आ जाए। यही तो चांसेस है, क्या कुछ और चांस है? क्या कोई और सैंपल स्पेस बना सकते हो इसमें? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। अरे हरगिज नहीं बना सकते भाई, कैसे बना लोगे? जब यही है ही तो बना कैसे लोगे? वो मैं गिरने वाला था बट बच गया, ठीक है? समझो मेरी बात। अरे जब यही है ही, या तो हेड आएगा या तो हेड आएगा, हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, तो टेल हेड आएगा। तो यही तो सैंपल स्पेस है 4, यही तो 4 सैंपल स्पेस है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग H and T बोथ, कि कितने ऐसे आउटकम्स आए जिसमें हेड भी था टेल भी था, हेड भी था टेल भी था। भाई देख लो यहां पर हेड हेड है, टेल का है नहीं है, मतलब ये तो नहीं होगा। टेल टेल है, हेड का है नहीं है, मतलब दोनों नहीं है, मतलब ये तो नहीं होगा। इसमें हेड भी है टेल भी है, हेड भी है टेल भी है, तो ये 2 आउटकम जो है हमारे ये इवेंट कहलाएंगे। तो इवेंट कितने हैं हमारे? HT और TH, समझे? यानी कि 2 इवेंट है हमारे। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? ये बेसिक है, समझ में आ जानी चाहिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है? हाँ, अगर मैं सिंपली तुमसे कुछ और क्वेश्चंस करूं, बहुत ध्यान सुनना, 2-3 और क्वेश्चंस देने वाला हूं, सैंपल स्पेस और इवेंट लिखकर बताना, ठीक है? सैंपल स्पेस और इवेंट बताओ। 3 कॉइन्स आर टोस्ट, 3 कॉइन को टोस्ट करा गया, है ना? नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग सेम साइड्स। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूब इज डाइस, ए डाइस सी इज थ्रोन, है ना? नंबर ऑफ, नहीं, अब बताओ ये डाइस को थ्रो करा गया तो इसका सैंपल स्पेस बता दो तुम, और इवेंट बता दो। अगर मेरे को चाहिए 6 तो इवेंट बता दो। बताओ, इजी इजी है, कोई हार्ड नहीं है, इजी है, बता दो जल्दी बता दो, कोई हार्ड नहीं है, इजीएस्ट है, जल्दी बताओ। बता लोगे? बता लिया?
एक 3 कॉइन को टॉस किया गया, सोचो, दिमाग पे प्रेशर डालो, 3 कॉइन आए, या तो हेड 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 तीनों में आ गया, या तो टेल 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 तीनों में आ गया, या तो हेड टेल टेल आ गया, या तो हेड हेड या तो टेल हेड हेड आ गया, या तो टेल हेड टेल आ गया, या तो हेड टेल हेड आ गया, या तो हेड हेड टेल आ गया, या तो टेल टेल हेड आ गया। यही तो 8 आउटकम आ सकते हैं, सैंपल स्पेस यही तो बन सकता है, बोलो हाँ या ना। क्या इसके अलावा कुछ और तुम इन्वेंट कर सकते हो? कुछ और आ सकता है? तो नहीं आ सकता। होल सैंपल स्पेस ये तो है। सैंपल स्पेस कितना? 8। सैंपल स्पेस 8 आ गया। पूछा क्या है? मेरे को चाहिए सेम साइड्स, ऐसे आउटकम जिसमें तीनों साइड सेम आए। तो बेटा एच 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 सेम साइड तीनों, एच 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 भैया है, टी 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 सेम साइड। मतलब दो ही ऐसे आउटकम दिख रहे हैं जिसमें तीनों सेम है, तीनों सेम है, यानी कि हमारा इवेंट होगा। इवेंट क्या होगा? एच 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 और टी 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 टी, यानी कि ये 2 इवेंट होगा हमारा। समझे मेरी बात को बहुत ध्यान से? अब ये दूसरा वाला आप करिएगा बेटा, बहुत इजी है। ठीक है, मैं इरेज करता हूं, ठीक है ना? हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉन्सेप्ट। उससे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जान लो, है ना? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जान लो। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ई अपॉन एस। याद रखना, याद रखना, ये फॉर्मूला तुम्हारे काम आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ई अपॉन एस। ठीक है, जैसे मैं बात करता 3 कॉइन को टॉस करने वाला, जिसमें सैंपल स्पेस 8 था और इवेंट 2 था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या आता? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 साइड्स सेम क्या आता? P इज इक्वल टू इवेंट, इवेंट और सैंपल स्पेस क्या था? क्या था? E2 था और सैंपल स्पेस 8 था, यानी 1/4 प्रोबेबिलिटी आता। ठीक है, तो ना ये बहुत नोट करो, तुरंत नोट करो, ये बहुत काम आने वाला है, याद रखियो। देखो नेक्स्ट, अब सपोज करो इसका प्रोबेबिलिटी आया 1/4, है ना? इसके ना आने का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा बताओ? इसके ना आने का अगर तुमसे पूछ दे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग, नॉट कमिंग, प्रोबेबिलिटी दैट सेम साइड्स इन 3 डज नॉट कम, क्या होगा? तो एक फॉर्मूला बताता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, है ना? नॉट इवेंट, ऐसे नॉट इवेंट को, हाँ, इज इक्वल टू 1। कि भाई प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी ना प्रोबेबिलिटी, ना आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा एक होती है, हमेशा एक होती है। तो अगर अब तुम्हें निकालना है कि ये नहीं आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, तो कैसे निकालोगे? देखो बहुत ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको इधर लेते आओगे। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? 1/4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, जो कि हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 3/4। समझे? समझे? तो वो 2 नहीं आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4 और आएंगे उसकी है 1/4। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? बिल्कुल। अब देखो, अब ये तो तुम्हें बहुत ध्यान से पता होगा, किसी भी चीज की, किसी भी चीज की आने की प्रोबेबिलिटी, सपोज डाइस थ्रो हो रही है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 8 आने की, 8 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना, 8 आने की प्रोबेबिलिटी मान लो, कुछ भी प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 और 1 के बीच में होगा, कभी भी 1 से बड़ा या 0 से छोटा नहीं हो सकता। समझो मेरी बात? समझे? मैं फिर बताता हूं, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, कोई भी इवेंट हो दुनिया का, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से छोटी हो, बड़ी होती है। 0 या 0 से, 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। याद रखना, ये भी पॉइंट याद रखना। ये तीनों चीज पहले नोट करो, फिर आगे बढ़ूंगा। जल्दी 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 करो ना। हो गया? ठीक है, इरेज करता हूं। अब मैं बनाने वाला हूं तुम्हें ज्वाड़ी। ठीक है, समझो, बन जाओ थोड़ा सा ज्वाड़ी, तुम भी बन जाओ, है ना? क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है यार, बन जाओ यार, है ना? ठीक है, समझे? देखो यार, जब हम जुआ खेलते हैं, वैसे तो खेलते नहीं है ना, हम खेले ना, कोई और आप में से भी कोई खेला होगा, आई गेस, या आई होप ना, मैं होप भी कर सकता हूं आप सभी के लिए ना, हाँ शायद। तो जब हम लोग खेलते हैं ना, उसमें हम लोग पाते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं
ठीक है, अब इसका नाम तुम लोग बताना, पता नहीं क्लब है कि स्पेड है, मैं बेबी एक बारी है ना, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है बट ठीक है, ये ऐसा कुछ मिलता है, ऐसा ब्लैक में एकदम, ठीक है। हाँ, फिर ऐसा मिलता है, ठीक है, फिर ऐसा मिलता है, ठीक है, और फिर ऐसा मिलता है, समझे समझे समझे, ये चार चीजें मिलती है क्रॉस के अंदर। ये रेड में होता है, ये जो दो होते हैं ना डायमंड और ये किस में होता है, इनका कलर होता है रेड। अब मेरे पास है नहीं कि मैं बताऊं बट ठीक है, इनका कलर रेड होता है, समझे मेरी बात। और ये जो दो होते हैं इनका कलर ब्लैक होता है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लब, इसको बोलते हैं स्पेड, इसको बोलते हैं हर्ट, इसको बोलते हैं डायमंड। मैं तुम्हें जुआड़ी बना रहा हूं सच में, याद रखियो, मेरे को भूल मत जाइयो। अब इसमें मेरे कंफ्यूजन, एक बार आप लोग भी चेक कर लेना कौन सा क्लब है, मैं एक बार अभी बनाते समय मैं कैसे बताऊं, ठीक है। हाँ, ये होता है। अब देखो तो बताता हूं, कार्ड्स में ना, कार्ड्स में क्या होता है, पत्तों की जानकारी में क्या होता है, एक क्वीन होता है, क्वीन क्वीन एक होती है हर कलर की, ये भी ब्लैक है ये भी ब्लैक है, ठीक है। हर कलर की एक क्वीन होती है, हर कलर का एक किंग होता है, किंग होता है, हर कलर का एक एस होता है, हर कलर का एक जैक होता है, और हर कलर के 9 कार्ड्स होते हैं, समझे। ये चीजें हर कलर में होती हैं। टोटल कितना हुआ, 13। समझ में आ रहा है, मतलब कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, समझो बहुत ध्यान से। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स 52, ईच में 13 होते हैं, सब में 13 13 13 13 13 13 13 13, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 13 13 13 13 13, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं कर रहा हूं मैं, दिक्कत हो जाएगा। 1 से लेके 11 12 13, ठीक है। 1 से लेके 11 12 13, 1 से लेके, है ना, 11 12 13, 1 से लेके 11 12 13, ठीक है। 13 13 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 होते हैं, ठीक है। पहला कार्ड को हम लोग एस कहते हैं, इक्का। पहले कार्ड को एस कहते हैं, सब में एक एस होता है, सब में एक एस होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर जो होता है ये वाला कार्ड, इसको हम लोग कहते हैं जैक, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं किंग, और उसको कहते हैं हम लोग क्वीन, ठीक है। जैक किंग क्वीन, जैक किंग क्वीन, जैक किंग क्वीन। खेलना नहीं सिखा रहा हूं, सवाल आते हैं इस पे, सीरियस में पढ़ ले वरना रैपट। समझ में आ गया, जैक किंग क्वीन। तो अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं तो मुझे बताना बहुत ध्यान से। 52 कार्ड्स में टोटल जैक कितने होते हैं बताओ, 12 नहीं 4, 1 2 3 4। टोटल किंग कितने होते हैं, 4। टोटल क्वीन कितनी होती हैं, 4। टोटल एस कितना होता है बताओ, टोटल एस कितना होता है, मैंने कहा 4। अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं वो बहुत ध्यान से सुनना, सुन लोगे, गारंटी है। देखो अब जो ये होता है ना, ये 3 11 12 13, जैक क्वीन किंग क्वीन, इनको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स क्योंकि फेस है ना, किंग का फेस, क्वीन का फेस, जैक का फेस, फेस है ना। हाँ, तो टोटल इसमें भी ये भी फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स तीनों। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12। 3 3 3 3 12। ये नोट करो पहले तुरंत, और ये सब नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। समझ गए, पत्तों की जानकारी ले ली, अरे बिल्कुल ले ली यार। ये क्लब होता है, स्पेड होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है, ये दोनों ब्लैक ये दोनों रेड, 2 ब्लैक के 2 रेड के, 13 13 13 13 13 13 13 13, सब में एक एक एस, एक एक जैक, एक एक किंग, एक एक क्वीन। फेस कार्ड्स 3 3 3 3 3, 12 फेस कार्ड होता है, बाकी ये लिख लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, वो बताना। इरेज करो, इरेज करो,
है ना, इरेज करो, इरेज करो, इरेज करो, इरेज करो। बताओ मेरे को बताओ, इन डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में के डेक में बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड, फेस कार्ड इज, इस 52 कार्ड्स के डेक में प्रोबेबिलिटी बताओ फेस कार्ड के आने का, ब्लैक फेस कार्ड के आने का प्रोबेबिलिटी। इस 52 कार्ड्स के डेक में ब्लैक फेस कार्ड के आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? बताओ बताओ, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? एग्जैक्टली सैंपल स्पेस क्या है यहां पर? सैंपल स्पेस है 52। भाई टोटल आउटकम 52 आ सकते हैं। मैंने इतने सारे कार्ड्स में से, इतने सारे कार्ड्स में से हमने, इतने सारे कार्ड्स में से हमने क्या करा है ना, किसी भी एक कार्ड को उठाया बेटा, तो 52 में से किसी भी एक कार्ड को हमने रैंडमली ऐसे निकाल लिया, है ना, समझे? हाँ, ये कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ब्लैक फेस होना चाहिए, कैसे बताओगे? सैंपल स्पेस 52 है, इवेंट क्या है? इवेंट, इवेंट क्या है? इवेंट बताओ, इवेंट क्या हो सकता है बताओ? ब्लैक फेस कार्ड्स, मतलब कितने होते हैं ब्लैक फेस कार्ड भैया? कितने होते हैं भैया? भैया 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 4 होते हैं यार, 4 होते हैं, 13 होते हैं ना, 3 क्लब के 3 स्पेड के, बाकी ये तो रेड है ना, तो 3 3 6 होते हैं। इवेंट कितना हुआ? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? E/S, यानी कि 6/52, ये आपका आंसर है। समझ गया? जल्दी लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ही क्वेश्चन ही क्वेश्चन ही क्वेश्चन ही क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ठीक है? चलो इसी में अगला सवाल पूछता हूं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ए रेड कार्ड। बताओ, जल्दी बताओ, बताओ बताओ, बता लोगे क्या होगा? बताओ, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो यार, सैंपल स्पेस तो 52 ही है। रेड कार्ड कितना होता है? डायमंड और हार्ट 13 यानी 26, इवेंट 26 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 26/52 यानी 1/2 हो गई। समझ में आ गई? समझ में आ गई? और क्वेश्चन पूछूं? बिल्कुल पूछ लो भैया, हम बता देंगे, हम बिल्कुल रेडी हैं यार, ठीक है? तो पूछता हूं, बताओ, पूछता हूं, बताओ, पूछता हूं, बताओ, नेक्स्ट बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एस कार्ड। बता दोगे यार? बता दोगे क्या होता है? एस कार्ड 4 होते हैं टोटल, तो 4/52 बता ही दोगे तुम तो, ठीक है? इजीएस्ट। अब पूछने वाला हूं मैं थोड़े लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है? पूछ लूं, इजाजत है? ठीक है भाई, चलो तो पूछता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। इन डेक ऑफ 52 कार्ड्स, है ना, इफ क्लब कार्ड्स आर रिमूव्ड, है ना, find probability of coming a black king। बताओ बताओ बताओ, बता लोगे? इजीएस्ट है, कैसे बताओगे? समझो, देखो, बोला 52 कार्ड्स में से मैंने क्लब के सारे कार्ड्स हटा दिए, क्लब के सारे कार्ड्स मैंने हटा दिए, क्लब के 13 होते हैं, 13 मैंने हटा दिए, तो 52 में से 13 कार्ड्स हटा दिए, कितने बचे? कितने बचे? कितने बचे बताओ? माइनस करो, 12 में से 3 गया 9 एंड 4 में से 1 गया 3, 39 कार्ड्स बचे। तो सैंपल स्पेस क्या रह गया अब? 39। मुझे लाना क्या है? पूछा क्या है? ब्लैक किंग। अब जब सारे ब्लैक के क्लब के हट गए तो बस स्पेड बचा, स्पेड का एक किंग, पहले 2 किंग थे क्लब के, ब्लैक के, बट अब ब्लैक के केवल एक किंग है स्पेड का, तो इवेंट कितना हुआ? 1। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, जो कि होगा 1/39। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? तो बताओ हाँ या ना। समझे? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? तो कार्ड्स के क्वेश्चन आई होप अब तुम कर लोगे। अगर कोई तुमसे पूछ दे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग ए ब्लैक किंग, तो क्या करोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ए ब्लैक किंग, तो 1 माइनस 1/39, तो 38/39 ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है?
बढ़िया, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन से तुमसे हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है ना। कुछ भी पूछ सकता है, वो तुम्हारे उसके ऊपर है ना, ठीक है। हाँ, ऐसे एक और इसके टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, जो कि मैं तुम्हें करवाता हूँ पहले एक बारी, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से। तो भैया एक ये ना, एक बक्सा था, इस बक्से में ना 4 बॉल जो थे वो थे ऑरेंज कलर के, है ना। 3 बॉल ब्लू कलर के थे और 2 बॉल रेड कलर के थे। बताओ प्रोबेबिलिटी, अगर एक बॉल को आंख बंद करके उठाया गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ए रेड बॉल, एक रेड बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी। इजीएस्ट है, अरे भाई कर लोगे। सैंपल स्पेस कितना था, टोटल बॉल्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 था। इवेंट रेड बॉल कितने हैं भाई, रेड बॉल कितने, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, तो इवेंट 2 है, प्रोबेबिलिटी होगा 2/9। बताओ इजीएस्ट, इजीएस्ट कुछ था, कुछ नहीं था, इजीएस्ट था, ठीक है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बारी तुम लोग है ना बहुत चौकन्ने रहना, है ना। हाँ, अब मैं एक प्रकार के और क्वेश्चन तुमसे करवा रहा होता हूँ, समझना। तो क्वेश्चन ये है कि तुमसे बोल देगा, बहुत सारे चीजें तुमसे बोल देती है कभी कभी, तो तुमसे निकालना होता है तो तुम कर लोगे। बोल देगा कि बताओ 2 पर्सन है, सुमित और राजू, इनके बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सेम होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, सेम होने की प्रोबेबिलिटी। बेटा यार सेम होने की प्रोबेबिलिटी है देखो सेम क्या क्या हो सकता है, सैंपल तुम बताओ ना, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस बताओ, बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा। 1 साल के अंदर बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ 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 क्या होगी। देखो बहुत ध्यान समझना, सैंपल स्पेस की बात करिए, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कितना होगा, 1 को हो सकता है, 2 को हो सकता है, 3 को हो सकता है, 4 को हो सकता है, 5 को हो सकता है, 365 है ना। एक बच्चे का फिर 1 को हो सकता है, 2 को हो सकता है, 3 को हो सकता है, 4 को हो सकता है, 5 को हो सकता है, ऐसे ऐसे 365 दोनों बच्चे का। सैंपल स्पेस कैसा होगा, 365 इंटू 365, नॉन लीप ईयर की बात करी थी, ठीक है। 56 नहीं 65, समझे, 65, ठीक है। हाँ, इवेंट क्या होगा 365, कि भाई या तो 1 तारीख को दोनों का सेम हो, या तो 2 तारीख को सेम हो, या तो 3 को सेम हो, 4 को सेम हो, 5 को सेम हो, ऐसे करके 365वें दिन तक उनका बर्थडे कभी भी सेम हो सकता है। तो 365 उनका हमारा इवेंट होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 365 अपॉन 365 इंटू 365 कट जाएगा, 1/365 आंसर आ जाएगा। याद रखना ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। बढ़िया 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 बढ़िया। एक संडेज वाला क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपसे करवा देता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ, करना, ट्राई करना, है ना। इन्हें नॉन लीप ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 53 मंडेज, 53 मंडेज के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, ठीक है। हिंट दे देता हूं, 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो 52 आएगा, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बचेगा, एक बारी कर लो, 35 1 15, है ना, रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। तो 52 संडे तो फिक्स है भाई, लीप ईयर हो नॉन लीप ईयर हो, 52 संडे तो फिक्स है, बताओ। हाँ 52 संडे तो फिक्स है ना, हमें 1 संडे और चाहिए ताकि 53 आ जाए। 53 संडे की प्रोबेबिलिटी बतानी, 52 संडे तो फिक्स है, आने ही आने हैं, हाँ 53 चाहिए, मतलब 1 दिन बच रहा है और 1 दिन में हमें 1 संडे लाना है ना। वो 1 दिन में 1 संडे लाना है, समझो मेरी बात। या तो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ भी आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बस संडे चाहिए, सैंपल स्पेस 7 है तो 1/7 की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और कर लो, मतलब कुछ थ्योरी और पढ़ लो। पहली थ्योरी क्या है ना, पहली थ्योरी है कि श्योर इवेंट, नहीं श्योर नहीं, क्या था उसको, हाँ इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, कि भाई वो इम्पॉसिबल है,
जैसे डाइस को थ्रो कर रहे हो तो 8 आना इम्पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, और पॉसिबल इवेंट्स क्या क्या होते हैं? पॉसिबल इवेंट्स, डाइस को थ्रो कर रहे हो तो 1 से 6 तक आ जाए, ये पॉसिबल होते हैं। मेरी बात को समझ लिए, समझ गया? ठीक है, हाँ समझ गया, समझ गया। हाँ, अब देखो लाइक और अनलाइक प्रोबेबिलिटीज होती है कि लाइक प्रोबेबिलिटी अनलाइक प्रोबेबिलिटी दोनों सेम प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। समझ गया, समझ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इम्पॉसिबल इवेंट एंड पॉसिबल इवेंट का चक्कर क्या है। इसको हम लोग श्योर इवेंट भी कहते हैं, श्योर इवेंट, है ना। और इसको हम लोग कहते हैं इनश्योर इवेंट, है ना, इवेंट। ठीक है, ठीक है, समझ गए। इसी के साथ हमें प्रोबेबिलिटी खत्म होती है। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।